सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं वैलर एस्टेट लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -100% का डिक्रीज हुआ है। एक्सपेंसेस -89% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -65.5% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 65% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 89% इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -48% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -45.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 13% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 17% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 0% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 0% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 70% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 93% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने -2% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने -14% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 65% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 92% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 0% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 91.5% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। वैलर एस्टेट लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक वैलर एस्टेट लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -58% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 7% की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 110% बढ़े हैं और 4 सालों में 5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -123.5% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है पिछले 4 सालों में -5% की डिक्लाइन के साथ। एक वृद्धि के बाद पिछले 2 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो कुशलता बनाए रखने में चैलेंजेस को दर्शाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -122% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -317% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले सालों में हुई पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। इस साल EPS में -110% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो 17% की मजबूत वृद्धि हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। वैलर एस्टेट की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2025 के में 47.37% से इंक्रीज होकर 2025 के में 47.43% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 47.58% से 2025 के में 46.62% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 0.38% से 2025 में 0.5% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.12% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 4.67% से 2025 में 5.45% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.78% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रमोटर डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 2 जुलाई 2025 को अविनाश बालकृष्णा मेन ने 500 शेयर्स बेचे।
234.49 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.2 लाख। 2 जुलाई 2025 को हरीश शिवदत्त जोशी ने 2000 शेयर्स की बिक्री की 231.87 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 4.5 लाख। 26 जून 2025 को विनोद के गोयनका ने 4 लाख शेयर्स खरीद लिए 214.81 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 8.6 करोड़। 25 जून 2025 को विनोद के गोयनका ने 3 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 212.82 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 6.4 करोड़। 24 जून 2025 को अनूप एमजी ने 3,500 शेयर्स खरीदे 41.45 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.5 लाख। 24 जून 2025 को अतुल भटनागर ने 36,000 शेयर्स खरीद लिए 41.45 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 14.9 लाख। 24 जून 2025 को अविनाश बी मेन ने 3,500 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 41.45 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.5 लाख। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष DII डील्स की ओर। 2 अप्रैल 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 39.7 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 169.6 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 67.4 करोड़। 2 अप्रैल 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 39.7 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 169.59 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 67.4 करोड़। इस क्वार्टर के DII डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।